गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का क्लास 9 का सेकंड चैप्टर जो कि है साइंस का, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये इसका 5th पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ ज़रूर विज़िट करके देखिए, वरना आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ नहीं आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे न्यू नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप कोई भी एक वीडियो मिस ना कर पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो आज के लेसन में है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स। तो देखिए, हमने पिछले वाले पार्ट में देखा था कि हमने कैसे इमिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट किया था। तो हमें पता है कि इमिसेबल लिक्विड्स वही होते हैं जो एक साथ मिक्स ना हो एक फेस को फॉर्म करने के लिए। तो मिक्सेबल लिक्विड्स वही होंगी जो एक साथ मिक्स हो जाए एक फेस को फॉर्म करने के लिए। तो अब इन्हें तो सेपरेट करना ज़्यादा मुश्किल होगा ना। तो देखते हैं क्या होता है इनका प्रोसेस। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसेटीन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो अब हमें ट्राई करना है एसेटीन और वाटर को उनके मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए। टेक द मिक्सचर इन डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो अब आप मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में ले लीजिए। फिट इट विद अ थर्मामीटर। तो उसको फिट कीजिए एक थर्मामीटर के साथ। अरेंज द अपैरेटस एज शोन इन 2.9। तो देखिए, जैसे कि इसमें शो किया गया ना, आपने इधर एक थर्मामीटर फिक्स कर दिया, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क ले लिया, यहाँ पे आपको वाटर्स मिलेंगे और यहाँ पे ये जो कंडेंसेशन और कूलिंग वगैरह हो रही है आप देख सकते हो। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मामीटर। तो आप थर्मामीटर को देखते रहिए और हीट करते रहिए उसको। मतलब आपको यहाँ पे बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि आप उसका टेम्परेचर नोट कीजिए जब वो स्टेबल हो जाए थर्मामीटर। द एसिडीन वेपोराइजेस कंडेंसेस इनटू द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड। जो एसिडीन है वो वेपोराइज होती है और जब वो कंडेंस होती है तो वो कंडेंसर में कलेक्ट हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडेंसर लगाया हुआ है और वो वहाँ कलेक्ट होगी। वाटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो वाटर जो है वो तो डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह गई। तो देखो, एसिटीन का मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम है, इसलिए वाटर वेपोराइज नहीं हुई, एसिटीन वेपोराइज हो गई और फिर वो इसके अंदर गई और इसमें से एसिटीन सिर्फ यहाँ निकला। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। What do you observe as you start heating the mixture? तो आप क्या देखते हैं जब आप मिक्सचर को स्टार्ट करते हैं हीट करने के लिए? तो एसिडीन जो है वो थोड़ी सी देर में वेपोराइज होना शुरू हो जाता है। आप यही ऑब्ज़र्व करेंगे और वो कंडेंस होकर उस दूसरे वाले कंटेनर में कंडेंसर में इकट्ठा हो रहा है। एट वॉट टेम्परेचर डज द थर्मामीटर रीडिंग बिकम कॉन्स्टेंट फॉर सम टाइम। तो कौन से टेम्परेचर पे जो थर्मामीटर की रीडिंग है वो कांस्टेंट हो गई, तो जो एसिटीन का बॉइलिंग पॉइंट होगा उस पर वो स्टॉप हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्टेट चेंज हो रही है। आपको पता है ना, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे भी सेम फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से टेम्परेचर पे रुक जाती है। तो ये मैं आपको एक बात कह दूँ कि आप खुद से मत कीजिएगा घर पे, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है और आपको इससे कुछ हानि भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप गैसेस का यूज़ कर रहे हैं। तो बड़ों के सुपरविजन में कीजिएगा अगर करना होगा तो, या फिर आप डायरेक्टली अगर आप चाहें इसको प्रैक्टिकल देखना तो आप लैब में देख सकते हैं। फिर आप बोलोगे कि अभी तो कोरोना चल रहा है तो हम स्कूल तो जा नहीं रहे हैं तो कैसे लैब में देखेंगे। तो आप इसका वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे आप इसको ईज़िली सर्च मारो, आपको करोड़ों वीडियोज़ मिल जाएंगे। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटीन। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है एसिटीन का, वही दोनों सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क ही है। सेकंड और थर्ड सेम ही है। वाई डू द टू कॉम्पोनेंट सेपरेट। तो दो कॉम्पोनेंट सेपरेट क्यों होते हैं? क्योंकि एक कॉम्पोनेंट वेपोराइज हो जाता है तो वो अलग हो जाता है, दूर चला जाता है। तो चलिए अब हम आगे का करते हैं। दिस मेथड इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। तो इस मेथड को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। It is used for the separation of component of a mixture containing two miscible liquids। तो ये यूज़ होता है सेपरेट करने के लिए दो कंपोनेंट्स को जो कि दो मिसिबल लिक्विड्स है जो कि बॉयल होते हैं और उनके अंदर बीच में डिफरेंसेस होते हैं बॉइलिंग पॉइंट के। विदाउट डिकम्पोजिशन हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। टू सेपरेट अ मिक्सचर। तो अब हम देखते हैं कि हम सेपरेट करेंगे जब एक मिक्सचर को,
या फिर उससे ज़्यादा मिक्सचर को जो कि मिसिबल लिक्विड्स हैं, तो फॉर विच द डिफरेंस इज़ इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ लेस देन 25 केल्विन। तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए वो 25 केल्विन से भी कम होना चाहिए, मीन्स बहुत माइनस में आएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज़ यूज, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ होता है फॉर एग्जाम्पल फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो इसके एग्जाम्पल्स ये कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। द apparatus इज़ सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। तो जो इसका apparatus है वो सिंपल वैसा ही है जैसे कि डिस्टिलेशन का है, एक्सेप्ट फॉर दैट द फ्रैक्शनिंग कॉलम इज़ फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। लेकिन इसमें एक ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो कॉलम होता है वो फिट होता है बीच में डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अ सिंपल फ्रैक्शनिंग कॉलम इज़ अ ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास बिट्स। तो एक सिंपल फ्रैक्शनिंग कॉलम जो होता है उसमें ट्यूब होती है जो कि पैक्ड होती है ग्लास बीड्स के साथ। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली एज शोन इन फिगर 2.10। तो जो बीड्स हैं प्रोवाइड करती है हमें सरफेस उतना जितने कि वेपोराइजेशन के बाद जो वेपर्स है वो वहाँ पे कूल हो और कंडेंस हो, और बार बार ऐसा ही होता रहे, जैसे कि आप 2.10 में देख सकते हैं। तो देखें यहाँ पे कूल भी हो रहा है और फिर कंडेंस भी हो रहा है। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो हम अलग अलग टाइप की गैसेस कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं एयर में से। एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एयर जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब एक जैसी ही मिक्सचर है जो कि सेपरेट हो सकती है उसके कंपोनेंट में बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सेम मेथड जैसा ऊपर का था, बस हल्का सा एक डिफरेंस आएगा उसमें, और वो डिफरेंस हमें अच्छे से पता है कि क्या है। द फ्लो डायग्राम शोज़ द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। तो अब आप इसको फ्लो डायग्राम से देखेंगे, मतलब आपको ये एक्टिविटी में नहीं करना है, आप इसको फ्लो डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो इसका लाइव आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो जो देखो पहले क्या होता है, एयर जो है उसको हम कंप्रेस करेंगे एंड कूल बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हम एयर को मान लो इसमें हमने एयर को पैक कर लिया, हम इसका लिड बंद करेंगे और धीरे धीरे हम इस लिड को नीचे तक लेके आएंगे, तो यहाँ पे लिक्विड बन जाएंगे ये पूरे लिक्विड्स, ठीक है। तो इसके कारण वो कंप्रेस हो जाएगी और उसका प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। लिक्विड एयर, तो अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए हम उसको लिक्विड एयर कहेंगे। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो अब हमें उसे अलाउ करना है कि वो गर्म हुए धीरे धीरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। तो जो गैसेस है वो डिफरेंट हाइट्स पे सेपरेट हो जाएंगी। तो ऑक्सीजन जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस है, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम परसेंटेज देखेंगे एयर बाय वॉल्यूम का। तो ऑक्सीजन का 20.9% होगा, आर्गन का 0.9 और नाइट्रोजन का 78.1। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा कि कैसे होगा ये, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। इफ़ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर। तो अगर हमें चाहिए होंगी ऑक्सीजन गैस एयर से, तो हमें उसको सेपरेट करना होगा पूरी तरीके से अदर गैसेस से जो कि प्रेजेंट होती है एयर में। द एयर इज़ कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन इट इज़ कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। तो हम एयर को कंप्रेस करते हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, और फिर हम उसको कूल करेंगे और डिक्रीज़ करेंगे उसका टेम्परेचर ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड एयर में। The liquid air is allowed to warm up slowly in the fractional distillation column where gases get separated at different heights depending upon the boiling point। तो जब वो लिक्विड है हम उसको गर्म करते हैं, उसको अलाउ करते हैं कि वो गर्म हो, स्लोली हम उसे धीरे धीरे करेंगे ताकि वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में सेपरेट हो जाए अलग अलग हाइट्स पे, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। तो जैसे कि आपने ऊपर इन 3 के बॉइलिंग पॉइंट्स देखे हैं वैसे ही इनसे होगा। तो
तो अब हमें इसके आंसर द फॉलोइंग करना है और फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हमें उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में गैसेस को अरेंज करना है। तो ये आपका होमवर्क है। जब आप ये एक्टिविटी का वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे तो आप मुझे इसका आंसर ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज़ कूल। तो कौन सा गैस जो है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो एयर कूल की जाएगी। तो ये भी आपका होमवर्क है। जब आप ये एक्टिविटी करोगे तभी आप इसके आंसर्स दे पाओगे। तो अब हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।